मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम उस हौसले की बात कर रहे हैं जिस हौसले के आगे एक माँ भी झुक गई और अपने बेटे के अरमान पूरे करने के लिए जेवर तक गिरवी रख दिए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से 30 किलोमीटर दूर मझौली के रहने वाले अंकित सेन की, जिनका बचपन से ही सपना था कि माउंट एवरेस्ट में जाएं, जिसको लेकर वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अंकित का परिवार गरीबी में गुजर बसर करता है। पिता मजदूरी तो माँ गृहिणी है। वहीं अंकित इकलौते लड़के हैं जिनका अगला टारगेट अब यह है कि वह माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारत का झंडा लहराएं। अंकित का हौसला इतना बड़ा है कि वह अपने पिता के साथ पहले खेतों में जाकर मजदूरी किया करते थे। आइए सुनते हैं अंकित की जुबानी। छोटे से परिवार मंझौली के पास ग्राम पड़रिया का रहने वाला हूँ। मेरे पापा किसानी करते हैं और बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कुछ अच्छा करूँ जबलपुर के लिए, भारत देश के लिए। उसी चीज को सोच के मैं जबलपुर आया और जबलपुर में आके मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। एनसीसी के दौरान मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट करी और माउंटेनिंग में लगभग 7 से 8 साल हो गए मुझे। और माउंटेनिंग में जो भी लेवल होते हैं, लेवल 1 बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स, एडवेंचर कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, एडवांस रॉक क्लाइंबिंग, एक्सपीडिशन, ये सारी चीजें कंप्लीट करके और अभी मैंने टारगेट लिया है कि मैं विश्व के 7 महाद्वीप में जाके भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। जिसमें से मैंने 2 महाद्वीप में जाके भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है और हम तैयारी कर रहे हैं कि 15 अगस्त में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे भी जाके भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराएं। मेरा जो सपना है कि मैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वहां पहुंचकर अपने भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। अंकित बताते हैं कि वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से तैयार हैं। उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी इसकी तैयारी कर ली है। गरीबी से अपना सफ़र तय करने वाले अंकित पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। अब उनका अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, जिसको लेकर वह तैयारियों के साथ साथ पैसे का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं जब माउंटेनिंग की फील्ड में आया, मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे पापा की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी और उनका प्रयास था कि मैं आगे कुछ करूं, पर पैसों के कारण कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी। और फिर मम्मी ने और पापा ने सपोर्ट किया। उन्होंने यहाँ वहां से पैसे उधार लेके मुझे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कराया और बेसिक माउंट कोर्स करने के बाद मैं एक एक्सपीडिशन में गया। एक्सपीडिशन करने के बाद मुझे पता चला कि माउंटेनिंग काफी कॉस्टली है, महंगा है, पर सपना देखा था माउंट एवरेस्ट का, इसलिए मैंने कहीं भी अपना कदम पीछे नहीं लिया और घर वालों ने सपोर्ट किया। यहाँ वहां से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लगातार लोग मदद करते रहे। बहुत सारी जगह तो मैंने पैसे उधार लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर -42 से लेकर -57 तक टेम्परेचर होता है। यहाँ तक कि बर्फ भी पिघलती है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे इलाकों में अंकित प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। एवरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है, लगभग 42 से लेके 57-58 तक वहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है। ऑक्सीजन लेवल नहीं है, तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको यहीं पे करनी होती है। और फिजिकली प्रैक्टिस करने के लिए हम आसपास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसी ठंडी जगह पे जाकर वहां 10-10 दिन रहते हैं, अपनी बॉडी पे एक्लेमेटाइज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी हार्ड बने और हम माउंट एवरेस्ट की तैयारी करते हैं। माउंट एवरेस्ट का एक और बड़ा लक्ष्य ये है कि माउंट एवरेस्ट बहुत कॉस्टली है। मतलब अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं तो आपको लगभग 35 से 36 लाख रुपए का खर्चा आता है और ये काफी बड़ा रकम है, जो कि हम जैसे मतलब छोटे परिवार के लोग ये नहीं कर सकते अफोर्ड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे स्पॉन्सरशिप वगैरह मिले और सपोर्ट करें लोग, जिससे मैं माउंट एवरेस्ट में जाके भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। अंकित कहते हैं, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पर लहराऊं, जिसके लिए वह दिन रात एक करने में जुटे हुए हैं। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।